नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक। मैं चंद्रप्रकाश शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हूं। आज बात करेंगे फेंसी बाजार की, फेंसी बाजार के व्यवसायियों की, फेंसी बाजार की तकलीफों की और पिछले कुछ सालों में फेंसी बाजार जो कि असम के व्यापार वाणिज्य की हृदय स्थली कहा जाता था, प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र कहा जाता था, आज वो किस हालात से गुजर रहा है, फेंसी बाजार के व्यापारी किस हालात से गुजर रहे हैं, इस पर एक चर्चा करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने फेंसी बाजार में एक बोटेनिकल गार्डन का उद्घाटन किया। पुराने जेल परिसर में इस बोटेनिकल गार्डन का उद्घाटन हुआ। जब जेल को लोखरा में शिफ्ट किया गया तो यहां पर करीबन 48 बीघा जमीन जो है वो खाली हो गई थी। इस जमीन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे और चूंकि यह फेंसी बाजार के बीच में था, वाणिज्यिक केंद्र के बीच में था, तो ऐसा माना जा रहा था कि इसको दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर दुकानें बनाई जाएंगी, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा और फेंसी बाजार में जो पार्किंग की समस्या, उस पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा पार्किंग स्थल बनाया जाएगा जिसमें 3000 से 5000 तक गाड़ियों के रखने की व्यवस्था होगी, ताकि 3 नंबर गेट, 4 नंबर गेट और 5 नंबर गेट और 6 नंबर गेट कुमारपाड़ा से लेकर और 3 नंबर गेट एसआरसीबी रोड तक जो रेल गेट के चलते पार्किंग की समस्या होती है, जाम की समस्या होती है, उसे कुछ हद तक निपटा जा सकेगा। साथ ही फेंसी बाजार दिन प्रतिदिन जो कंजेस्टेड होता गया, मकान बन गए, उसके चलते जो फेंसी बाजार पर दबाव बढ़ा है, पार्किंग की समस्या वहाँ भयावह हुई है, उसके चलते बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो ग्राहक हैं, वो आजकल फेंसी बाजार में नहीं आना चाहते। तो इस प्रकार की समस्याओं का निदान इस जेल परिसर में लोग देख रहे थे कि अब जेल यहाँ से जा चुकी है, ऐसा कोई निदान निकाला जाएगा। और जब अशोक सिंघल ढेकियाजुली से विधायक बने और मंत्री बने तो लोगों को यह आशा थी कि यह सरकार जो है एक अच्छा कदम उठाएगी और फेंसी बाजार के व्यापारियों की इन समस्याओं को दूर करेगी और इस क्षेत्र को व्यापार वाणिज्य के एक बड़े केंद्र के रूप में उभारने में मदद करेगी। किंतु खेद की बात है, सरकार ने इस स्थान पर 32 बीघा जमीन का उपयोग करते हुए एक बोटेनिकल गार्डन बनाने का निर्णय लिया। बोटेनिकल गार्डन बनाने का निर्णय खराब नहीं है, बोटेनिकल गार्डन बन सकता है, किंतु क्या फेंसी बाजार के वाणिज्यिक केंद्र के बीच में बोटेनिकल गार्डन के लिए 32 बीघा जमीन का उपयोग करना सही निर्णय है? आखिर किसने सरकार को यह सलाह दी? यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि सरकार ने जब यह निर्णय लिया तो वहां जो कामरूप चैंबर ऑफ कॉमर्स है, व्यापारिक संगठन है या अन्य व्यापारिक संगठन है, उनमें किसी भी संगठन के साथ बैठकर सलाह मशवरा नहीं किया। एक तरफा निर्णय लिया गया और बोटेनिकल गार्डन बना दिया गया। सरकार बोटेनिकल गार्डन बनाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, किंतु आज जो फेंसी बाजार के मार्केट के सामने, फेंसी बाजार के सामने जो चुनौती उत्पन्न हुई है, फेंसी बाजार का अस्तित्व खत्म होने की ओर है, यह एक बहुत ही मुश्किल समस्या वहां के लोगों के सामने आ गई है। इस वक्त होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि इसे पालिका बाजार की तर्ज पर डेवलप किया जाना चाहिए था। फेंसी बाजार में इतने बड़े पार्क की जरूरत नहीं थी जितना बड़ा पार्क बनाया जा रहा है कि वहां के लोगों के पास पार्क की व्यवस्था नहीं थी तो बोटेनिकल गार्डन बनाया गया। यह जो तर्क है, यह तर्क काम नहीं कर रहा है। दिल्ली में चांदनी चौक को मिटाए बिना या उसके अस्तित्व को खतरे में डाले बिना अन्य जो एरिया है उनको डेवलप किया गया है। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली को डेवलप किया गया है। कोलकाता में भी बड़ा बाजार को वैसा का वैसा ही रखा गया है, उसे बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, वहाँ व्यवस्थाएं करने की कोशिश की गई है, बड़ा बाजार को नष्ट नहीं किया गया। शिलोंग में भी हम जाते हैं तो घुसते के साथ ही 2000 से 2500 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही दुबई में भी मीना बाजार है और उस मीना बाजार को बचाए रखा गया है। तो क्या सरकार फेंसी बाजार को बचाना नहीं चाहती? अगर हम इस पूरी घटना को एक और दृष्टि से देखें कि जिस प्रकार से फेंसी बाजार के होलसेल मार्केट को अमीन गांव में शिफ्ट करने की चेष्टा हो रही है, यह ठीक है, अमीन गांव को डेवलप किया जाना चाहिए, किंतु अमीन गांव में
फेंसी बाजार के होलसेल मार्केट को शिफ्ट करने को लेकर व्यापारियों में बड़ी अशांति है, बड़ा भय का माहौल है। क्यों है? क्योंकि जो कुछ लोग वहां पर शिफ्ट हुए हैं, वहां उन्हें मूलभूत रूप से किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ गोडाउन वहां पर बनाई गई है, कुछ लोगों ने वहां पर जमीनें खरीदी है अपने भविष्य की प्लानिंग के लिए, और वहां पर देखने को क्या मिल रहा है? वहां पर देखने को मिल रहा है कि लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्टर है, आपको उनसे ही लेबर लेने पड़ेंगे। आप अगर एक गोडाउन बना रहे हैं तो सीमेंट, बालू, गिट्टी से लेकर यहां तक माटी भरवाई के लिए भी आपको वहां के कुछ स्थानीय सिंडिकेट चल रहे हैं, उन सिंडिकेट से ही आपको यह सारा सामान खरीदना पड़ेगा, और उनके तय किए हुए दाम पर। आप कम दाम पर बाहर नहीं ला सकते। ऐसी अनुभव है, ऐसी अभिज्ञता है, ऐसी जानकारी है, लोगों के ऐसे अनुभव है। इन अनुभवों के चलते लोग डर रहे हैं। तो ये जो बोटेनिकल गार्डन बनाया है, ये बोटेनिकल गार्डन फेंसी बाजार की समस्याओं को बढ़ाने वाला है। ये जो अमीन गांव की तरफ शिफ्ट करने की जो कवायद की जा रही है, ये फेंसी बाजार को पूरी तरह नष्ट करने की ओर एक कदम है, और इससे फेंसी बाजार के लोग डर रहे हैं। क्या कारण है कि सरकार ने सही ढंग से प्लानिंग नहीं की। अगर यही सही ढंग से प्लानिंग की गई होती तो कम से कम 500-700 दुकानें बोटेनिकल गार्डन की जगह पर खोली जा सकती थी, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, इसे एक रोजगार के केंद्र के रूप में, व्यापार वाणिज्य के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता था। 3000 से 5000 गाड़ियों तक की एक व्यवस्था हो सकती थी, जहां पर पार्किंग की समस्या पूरी तरह खत्म हो सकती थी। जेल के आसपास की जमीन का उपयोग करते हुए फेंसी बाजार की सड़कों को चौड़ा किया जा सकता था, ताकि फेंसी बाजार की ट्रैफिक के आवागमन में जो है वो सुविधा होती, स्मूथली ट्रैफिक जो है उनका आवागमन हो सकता था। किंतु इस प्रकार की काम नहीं करके, और सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, शायद ये निर्णय फेंसी बाजार के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, और यही चिंता फेंसी बाजार के व्यापारियों को है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अशोक सिंघल जी की एक अहम भूमिका होनी चाहिए थी। अशोक सिंघल जी ने अपना व्यापार वाणिज्य सारा फेंसी बाजार में पहले 4 नंबर गेट से, फिर बरवा मार्केट से किया। वो यहाँ की समस्याओं की रग रग जानते हैं, और इसके समाधान में एक सही सलाह दे सकते थे। क्या कारण है कि उन्होंने सलाह नहीं दी या उनकी सलाह सुनी नहीं गई, यह कहना मुश्किल है। किंतु बोटेनिकल गार्डन फेंसी बाजार की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, व्यापार वाणिज्य की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। व्यापार वाणिज्य की समस्या इससे भी बढ़ेगी कि मान लीजिए कल अगर बोटेनिकल गार्डन को देखने के लिए 100-200 लोग आते हैं, 100-200 गाड़ियां लेकर आते हैं, तो फेंसी बाजार में वो पार्किंग कहाँ करेंगे? कहाँ पर पार्क होगी गाड़ियाँ? कैसे ये व्यवस्था होगी? तो यह सब मुद्दे हैं जो मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, और फेंसी बाजार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री को और माननीय अशोक सिंघल को कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए, और जल्दी ही यह निर्णय लेना चाहिए, इसके पहले कि फेंसी बाजार खत्म हो जाए। फेंसी बाजार के लोगों की भी यह मांग है कि फेंसी बाजार को बचाया जाए। और एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि फेंसी बाजार के लोग हमेशा हिंदुत्व के साथ में रहे हैं। फेंसी बाजार के लोग जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो फेंसी बाजार से ही सबसे ज़्यादा लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं वो जेल गए थे। तो अगर हिंदुत्व की बात भी करें तो फेंसी बाजार हमेशा जो है एक नींव का पत्थर रहा है, एक बुनियाद रहा है हिंदुत्व का भी। और उन्हें आशा थी कि हिंदुत्ववादी सरकार बनने के बाद फेंसी बाजार का विकास होगा। किंतु आज फेंसी बाजार के लोग हतोत्साहित है, और फेंसी बाजार के लोगों को लग रहा है कि हमारी सरकार होने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं है। फेंसी बाजार के लोगों को लग रहा है कि यह सरकार हमसे बहुत दूर है। तो सरकार को फेंसी बाजार के लोगों के नजदीक आने की चेष्टा करनी चाहिए। बोटेनिकल गार्डन बनने से फेंसी बाजार के लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस समस्या का समाधान फेंसी बाजार के लोग मुख्यमंत्री से और माननीय अशोक सिंघल जी से, और हमारे यहाँ के विधायक सिद्धार्थ भट्टाचार्य, और हमारी जो MP है, जो सांसद है क्वीन ओझा, उनसे चाहते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसकी जड़ें यहाँ पर मजबूत रहे, तो फेंसी बाजार के अंदर में ये जो असंतोष है व्यापारियों में, वहाँ के लोगों में जो असंतोष है, उसको समझने की जरूरत है। कहीं ऐसा नहीं हो कि पार्टी के लिए भी बहुत देर हो जाए। तो फिर मिलेंगे आपसे। सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक को, और ऐसे ही आपके मुद्दे, आपकी बातें सरकार तक पहुंचाएंगे, और आपके और सरकार के बीच में सेतु बनकर काम करते रहेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोग।